बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बर्ड सोसाइटी इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले सब मुसलमान भाइयों को जुम्मा मुबारक हो। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज एक और नई वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले सब भाइयों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है जी, इस वीडियो में हम बात करेंगे मुर्गों के, सील मुर्गों के नज़ला ज़ुकाम, गले में खड़खड़ आती है बहुत ज़्यादा, ये सवाल पूछा जाता है। और ये बहुत कॉमन सी बीमारी है दोस्तों, जो कि जितने भी मेरे भाइयों ने मुर्गे रखे होंगे तो उनके साथ ये लाजमी कभी ना कभी ये मसला हुआ होगा। तो आज की वीडियो में हम कुछ मेडिसिन बताएँगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों, वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको वीडियो की मुकम्मल समझ लग सके। तो बहुत से भाई चैनल पे आते हैं, वीडियोस देखते हैं तो सब्सक्राइब नहीं करते, तो सबसे रिक्वेस्ट है तो सब्सक्राइब लाजमी करें और लाइक ज़रूर कर दिया करें। लाइक से पैसे नहीं मिलते दोस्तों, बस ये वैसे ही मोटिवेशन के लिए होता है। तो आपने लाइक लाजमी करना है वीडियो। साथ साथ दवाइयों के साथ साथ, मेडिसिन के साथ साथ हम आज ये भी डिस्कस करेंगे कि आपके मुर्गों में नज़ला होने की वजूहत क्या होती हैं, क्या क्या हम उनकी खुराक में क्या क्या गलतियां कर रहे होते हैं जिस वजह से ये नज़ला ज़ुकाम और गले में खड़खड़ की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, वीडियो एंड तक देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले जी हम बात करते हैं कि आपके मुर्गों का गला ख़राब होने की वजूहत क्या होती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो वजूहत होती हैं कि जब भी दोस्तों आप मौसम चेंज हो रहा होता है तो हम करते ये हैं कि अक्सर हम पानी जो हमने रखा होता है वो हम उठाना भूल जाते हैं, या फिर हम वैसे गर्मियों की में आदत होती है जी हर टाइम पानी इनके आगे पड़ा रहता है तो हम वैसे ही पड़ा रहने देते हैं। होता ये है कि वो पानी सुबह के टाइम वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, जिस वजह से ये वही पानी पीते हैं और जिस वजह से ये ठंडा पानी पीने की वजह से गला ख़राब हो जाता है मुर्गियों का। उसके अलावा दोस्तों, एक और वजूहत होती है जिस वजह से आपका मुर्गियों का गला ख़राब होता है। वो ये होता है कि अक्सर भाई रोटियां डालते हैं मुर्गों को और वो उसमें पानी में भिगो के डालते हैं। तो दोस्तों, उसका असल तरीका जो होता है, जब भी आप अपने बर्ड्स को वो रोटियां दें तो वो पानी उसमें से बिल्कुल निकाल लिया करें। ठीक है, बिल्कुल पानी निकाल के रोटियां पहले भिगो दिया करें। जब वो रोटियां पूरी गीली हो जाएं तो उसमें से आपने करना ये होता है कि उसमें से आपने पानी निकाल लेना होता है। बिल्कुल खुश्क करके रोटियां उनको डालें, वो नरम ही, लेकिन पानी जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो आप निकाल लिया करें। उससे भी गले में खड़खड़ के मसाइल आ जाते हैं। दाना भी अगर आप डालते हैं तो उसमें भी पानी आपने निकाल के बिल्कुल दाना साफ़ करके पानी निकाल के फिर आपने दाना अपने बर्ड्स के आगे सर्व करना है। तो दोस्तों, ये तो हो गए जी आपको मसाइल मैंने बता दिए कि ये वजूहत हो सकती हैं जिस वजह से आपके बर्ड्स का गला ख़राब हो चुका होता है, नज़ला ज़ुकाम। और उसके अलावा गले में खड़खड़ की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही होती है। जैसे ही वो सांस ले रहा होता है बर्ड, उसके गले में खड़खड़ की आवाज़ आपको बाहर से भी सुनाई देती है। तो अब हम करें क्या दोस्तों? इसमें हम स्टेज में बात करूंगा कि इसको हम 3 स्टेज में डिस्कस करेंगे। एक स्टेज होती है बिल्कुल नॉर्मल होता है, बर्ड्स उसमें एक्टिव भी पूरा होता है और खाना खुना भी बिल्कुल सही खा रहा होता है, तो कोई उसको सीरियस कंडीशन नहीं होती। तो उसको आपने कैसे रिकवर करना है? तो दोस्तों, अगर तो आपके बर्ड्स को बिल्कुल नॉर्मल सा नज़ला ज़ुकाम और खड़खड़ की आवाज़ है, कोई वो एक्टिव भी है, बिल्कुल ठीक है, तो आपने दोस्तों उसको डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल मिलता है किसी भी मेडिकल स्टोर से, बआसानी से आपको वो मिल जाएगा। डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल ले लें और उसके अलावा अमोक्सल कैप्सूल, ये 2 कैप्सूल आपको उनको यूज़ करवा सकते हैं। कोई भी अगर आपको मिल जाए, डॉक्सी या मोक्सल, ठीक है, आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। इससे आपके मुर्गे में ये मसाइल नज़ले ज़ुकाम और खड़खड़ के ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर इसके बाद अगर आपको कंडीशन ज़्यादा लग रही है, मींस के बर्ड एक्टिव भी कम है और वो खड़खड़ की आवाज़ ख़त्म नहीं हो रही, आपने मोक्सल भी यूज़ कर लिया और डॉक्सी भी आपने यूज़ कर लिया, तब आपने करना ये है दोस्तों, उसके बाद जो आपने यूज़ करना है दोस्तों, वो है जी वेब्रामाइसिन। और वेब्रामाइसिन दोस्तों कैप्सूल की शक्ल में आपको मिलेगा। उसके साथ जो आपने लेना है दूसरा कैप्सूल, वो है जी वेलोसेफ। दोस्तों, ये जो नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे पास जितने भी जो मेरे बर्ड्स को अगर ये वाला इशू आता है तो मैं यही वाला नुस्खा मैं यूज़ करता हूँ। और जितने भी
بڑا مسائل ہو، جتنا بھی زیادہ برڈ کو یہ مسئلہ ہو، تو اس سے انشاءاللہ یہ برڈ آپ کا ریکور ہو جائے گا۔ ویلوسیف اور ویبرامائسین کرنا آپ نے کیا ہے دوستو، ان دونوں کیپسول کو لے کے اس میں سے کیپسول میں سے پاؤڈر نکال لینا ہے، یعنی کہ جو میڈیسن ہوتی ہے کیپسول میں سے، کیپسول کھول کے آپ نے وہ کسی کاغذ کے اندر وہ رکھ لیں، دونوں کیپسولوں کو مکس کر کے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے دوستوں کہ جب بھی شام کا ٹائم ہو، آپ اپنے مرغے بند کر رہے ہو، آپ نے اس میں سے ایک چٹکی اپنے مرغے کو وہ کیپسول مرغے کا منہ کھول کے اس کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے اور اس کے آگے سے دانہ اٹھا لینا ہے۔ تو دوستو یہ ٹرک آپ کے پاس بہت زیادہ یہ کام کرے گی انشاءاللہ، میں یہ دعوے سے بولتا ہوں کہ آپ کے برڈ کو یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ صبح شام آپ نے یہی والا کام کرنا ہے اور اپنے برڈ کو دوستو، تو دوستو یہ تھی جی، یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ یوز کر رہے ہیں ویلوسیف، تو اس میں آپ یہ کریں کہ شام کے ٹائم ویلوسیف اور ویبرامائسین، اور صبح کے ٹائم دوستو آپ ایتھروسین کی ٹیبلٹ ملتی ہے، وہ نزلے زکام کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ وہ آدھی ٹیبلٹ آپ نے صبح ان کو دے دینی ہے، اور شام کے ٹائم یہی ویلوسیف اور ویبرامائسین کا آپ نے کورس، ان کو 3 دن کا کورس آپ لگاتار کروائیں گے، تو انشاءاللہ یہ 3 دن کے اندر اندر آپ کے سارے برڈز کا یہ والا جو مسئلہ ہے کھڑ نزلہ زکام کا، وہ حل ہو جائے گا۔ تو دوستو اگر یہ بھی نہیں ہے جی، اس سے بھی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو اس کے بعد جی تیسری جو کنڈیشن ہوتی ہے، اس میں آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے مرغوں کو انجیکشن لگانا ہوتا ہے۔ تو انجیکشن دوستو جو لگانا ہوتا ہے وہ آپ کو میں بتاؤں گا جی۔ تو دوستو انجیکشن جو آپ نے لگانا ہے وہ ہے جی لنکوسین کا انجیکشن آپ اپنے برڈز کو لگا سکتے ہیں، اس سے انشاءاللہ اس سے بھی ساری جو اس طرح کے چھوٹے موٹے گلے کی کھڑ نزلہ زکام وہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ لیکن دوستو آپ اگر یہ جو میں نے پہلے والی چیزیں کی ہیں، یہ بھی اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس سے آپ کا برڈز سارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو دوستو یہ تھی ویڈیو، کمنٹس باکس میں لازمی اپنی رائے دیں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں، چینل میرے کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔